ये राजस्थान के जोधपुर शहर का फोर्ट है जो मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1459 में इस फोर्ट का निर्माण किया गया था। ये 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के खूबसूरत और बड़े किलों में से एक माना जाता है जोधपुर का फोर्ट। इसका जो स्थापत्य कला है वो अपने आप में एक अद्भुत है। 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर आप देख सकते हैं ये किला राव जोधा ने बनवाया था और इसमें 7 गेट है। हम आपको दिखाएंगे सभी किले के अंदर जो गेट है उनको पार करते हुए किले का अंदर का दृश्य। ये किले का पहला द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और आगे का किले का जो नज़ारा है आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह, टूरिस्ट गाइड जोधपुर। वेलकम इन सन सिटी जोधपुर एंड मेहरानगढ़। इस किले की स्थापना की थी राव जोधा। राव एक टाइटल होता है, जोधा मीन्स योद्धा, वॉरियर। किले का पहला गेट जहाँ से प्रवेश किया उसका नाम है जयपोल, उसको इंग्लिश में विक्ट्री गेट बोलते हैं। सेकंड गेट ये लखना पोल है। तो एक गेट से 2 गेट के बीच में जो निर्माण इसका कंस्ट्रक्शन है जो 1808 में यहाँ के राजा थे महाराजा मान सिंह जी के टाइम के अंदर हुआ था, क्योंकि जयपुर के राजा जगत सिंह इस किले पे आक्रमण करते हैं। उस समय एक गेट से 2 गेट खुला भाग था, बाहर से तोप से गोले छोड़ते हैं। ये चट्टान के ऊपर है, दीवारों के ऊपर कुछ गोले के निशान है। तो ये सभी आप देख रहे हो, इधर आगे लाल लाल सर्कल बने हुए हैं, ये तोप के गोले के निशान है। फिर जयपुर के राजा यहाँ से हार मान के चले गए। उसके उपलक्ष्य में एक गेट से 2 गेट का निर्माण कराते हैं। तो तीसरा गेट इमरती पोल है। अभी आप देख रहे हो ये 750 करोड़ वर्ष पुराना ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ पहाड़ी है। इस किले का जो लंबाई है 500 मीटर लंबा है, 250 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ाई का काम है। सबसे ऊंचा है शस्त्र खाना, वो सबसे नया कंस्ट्रक्शन है। नया मतलब 1952 का, आज का नहीं। इसमें 500 साल तक काम चलता रहा। एक राजा के टाइम कभी पूरा नहीं हुआ। अलग अलग राजा ने अपने हिसाब से, किसी ने बनाया, किसी ने तोड़ा, किसी ने जोड़ा। तीसरा द्वार है मेहरानगढ़ फोर्ट का। अभी आप देख लो सामने वो राव जोधा जी का फलसा लिखा हुआ है। फलसा में से प्रथम प्रवेश द्वार। इस किले का नींव रखा था राव जोधा के द्वारा 1459 यानी 1459। अब उस समय जब इस किले की नींव रखी थी उसमें एक जीवित व्यक्ति को समाधि दिया गया था जिसका नाम था राजा राम मेघवाल। आगे देखेंगे राजा राम जी मेघवाल का समाधि स्थल है। जब भी यहाँ इस किले की स्थापना दिवस आता है, राजा का जन्म दिवस आता है या कोई भी प्रोग्राम होता है, राजा लोग सबसे पहले यहाँ उनको समाधि स्थल पे पुष्प चक्र चढ़ाते हैं और फिर फलसा के चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में आगे निकलते हैं। इस किले का इसका जो नींव का पत्थर है वो सामने देख रहे हो, वो छेद वाला पत्थर है। जब इस किले का टाइम, नींव का मुहूर्त रखने का टाइम हो गया था, उस समय पत्थर अवेलेबल नहीं थे, यह व्यवस्था नहीं थी, तो करणी माता के द्वारा इस किले की नींव रखी गई थी। तो उस समय नीचे के जो रेबारी जाति के लोगों का बाड़ा था, बाड़ा नहीं, जो भी उनका जो गाय भैंसे रखते थे, वो पत्थर उठा के यहाँ लाके लगा दिया और इस किले की नींव रखी थी करणी माता के द्वारा 12 मई 1459 को। ठीक है, यहाँ समाधि स्थल देख के उसके बाद में आगे जाएंगे तो लोहा पोल आएगा, जहाँ नंगारे सेनाई वाले हैं जो आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, उस गेट के ऊपर लोहे के सरिये लगे हुए हैं। दुश्मन इस किले पे अटैक करता है, उस समय वो सरिये हाथी को ड्रिंक देके छोड़ देता। जो हाथी दौड़ता, सामने दीवार पे मारता, फिर यू टर्न करता, वो गेट बंद होता तो सरिये उसके सूंड पे लगता है, फिर वो नाराज होकर वापस दुश्मन की सेना को मारते निकल जाता है। पहले युद्ध होते थे, कई तरीके से होते थे, तांत्रिक विद्या से भी युद्ध होता। ये आप देख रहे हो, छेद देख रहे हो, इनको जीव रखा बोलते हैं। क्या चिड़िया कबूतर वगैरह बैठने की जगह, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। नीचे तो तीर बंदूक के लिए होता था, तो ऊपर वाला छेद देख रहे हो नहीं, उधर भी देखो आप, ठेठ जगह। जब भी तांत्रिक अटैक करता है तो ये पक्षी वगैरह इसमें रहते तो मर जाते थे। उसे यहाँ के तांत्रिक वो एक्टिव हो जाता और वापस उसका जवाब वापस तांत्रिक विद्या से देता था। ऐसे ये युद्ध होता था और युद्ध के मैदान में हाथी, घोड़े, तोप, तीर, बंदूक यूज होता था। और फिर नजदीक आने पे ये सिटी वॉल, शेरी परकोटा है, वहाँ तक युद्ध होता था। और नजदीक आने पे जो ये तीर, बंदूक ये काम में लेते थे। इसके अलावा बड़े बड़े पत्थर भी गिराते थे। ये पत्थर भी पड़े दिख रहे हो आपको। और
गर्म तेल भी गिराते थे, जैसे अपन खड़े हैं ना, तो ऊपर से फिर ऊपर से वो गर्म तेल भी गिराते थे, ऐसे दुश्मन में भगदड़ मच जाए और वो भग जाए, ऐसा व्यवस्था होती थी युद्ध से किले की सुरक्षा के लिए। ये आप देख रहे हो सामने पानी के घड़े हैं, दुश्मन पे गर्म तेल गिराते थे, उनके हाथ है। ये वैसे काल्पनिक है, एक राजा की डेथ के बाद में इनकी रानियां सती होने निकलती थी, जो मेन गेट होता है उसके हाथ के ऊपर निशान लगा के जाती। इस टाइप में ये सतियों के हाथ के निशान है। यह लास्ट सती हुई थी, अंतिम सती, जो फोर्ट के बाहर की तरफ जो एरिया है वहाँ सती हुई थे, जिसका पंचकुंडा एरिया बोलते हैं, वहाँ सती हुई थी 1843 1843। उसके बाद में मारवाड़ रियासत में सती प्रथा को बंद कर दिया गया। आगे आप देखेंगे सूरजपोल पैदल आने वालों का गेट है। अभी जो आप देख रहे हो, ये जो जैसे कि अपना घर होता है, तो ये भी एक तरह का राजा का घर था। इसमें पहला कमरा होता है अपने मेहमानों के लिए। यहाँ भी आप पहला कमरा देखेंगे जो मेहमानों का था। उस कमरे का नाम दरी खाना, जमीन पे दरी बिछी थी। जब भी मेहमान आते पहले उनको यहाँ रोका जाता था, फिर उनके पास जो भी शस्त्र वगैरह सामान यहाँ रखते थे, फिर राजा से मिलने के लिए आगे जाते थे, क्योंकि उस समय सुरक्षा व्यवस्था भी होती थी। अब आप जो देख रहे हो ये चौक है, इसको बोलते हैं संगार चौक। यहाँ रात तिलक वगैरह किया जाता है। अभी जो राजा है ये महाराजा गज सिंह द्वितीय, इनका रात तिलक हुआ था 1952 में। वो सिर्फ 4 साल के थे जब उनके पिताजी महाराजा हनुमंत सिंह जी, उनका प्लेन क्रैश में हवाई जो माउंट आबू के अंदर और माउंट आबू सुमेरपुर के बीच में हवाई जहाज क्रैश हो गया था, वहाँ उनके डेथ हो गया था। उस समय राजा का रात तिलक की जगह हुआ था। ऊपर वाला सेक्शन देख लो, उसको झांकी मेल बोलते हैं, झांकी मीस देखना। जब भी राज परिवार के राज श्रृंगार चौक में, तो रानियाँ वहाँ से देखती थी। और उधर जो दौलत खाना सेक्शन है, तो दीपावली के पहले शस्त्र दशहरा होता है, तो शस्त्र पूजन हो जाता। तो वहाँ मारवाड़ रियासत के जमींदार, जागीरदार, ठाकुर वगैरह सभी आते, जो उस समय शस्त्र पूजन के बाद में टैक्स वगैरह जमा कराते थे। वो दौलत खाना बाद में देखेंगे। अभी आपको पहले देखेंगे इसमें हाथी होदा। ये जब भी राजा लोग या सेनापति, सैनिक हाथी पे बैठ के बाहर जाते थे लंबी दूरी के लिए, तो वो बैठने की सीट है, सभी लकड़ी की बनी हुई है, चांदी का काम है, सोने का पॉलिश है किसी के ऊपर। इसमें 100-200 साल पुराने हाथी होदा है। फिर देखेंगे पालकियाँ, कंधे पे उठा के चलते थे, 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी, 12 आदमी वाली पालकी है। वो आप पालकियाँ देखेंगे बाद में। ये आप देख रहे हैं, ये भी पालकियाँ हैं। ये सेक्शन बहुत ही खूबसूरत पालकियाँ जो हाथियों पर रखने के लिए, इनमें राजा महाराजा रानियाँ बैठा करती थी। ये देखिए, इसको पालकी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में बनाई गई है पालकी। पालकियाँ जिस पे रानियों को बिठाया जाता था, रानियों के बैठने के लिए ये पालकियाँ होती थी। जब वे किले से बाहर निकलती थी तो इस प्रकार से इन पालकियों में बैठ करके इनको बाहर लाया जाता था। चौक का नाम दौलत खाना। यह मारवाड़ रियासत का पहले के टाइम के अंदर खजाना जमा कराने के लिए मीटिंग वगैरह होती थी। तो ये कमरा देखेंगे, यहाँ पहले खजाना रखते थे। आज के टाइम छोटा म्यूजियम है। इसमें जितना भी चीज़ें हैं आप देख रहे हो, या तो कोई गिफ्ट की गई यानी इनाम में दी हुई, या कोई युद्ध में जीत के लेके आए। सबसे पहले एक बहुत बड़ा पालकी है, इसका नाम है महाडोल। महा मतलब बड़ा, डोल में आकार, मारवाड़ी बोलते नहीं क्या डोल है, हाँ डोल हकरो गणो। तो वो जो है तो महाडोल पालकी है, अहमदाबाद से जीत के लाते हैं। 1730 की बात है। यहाँ के महाराजा अभय सिंह जी अहमदाबाद पे युद्ध किया था। उस समय उस युद्ध के अंदर एक तो किले का मेन गेट है, वो आधा पार्ट है, वो भी अहमदाबाद से जीत के लाते हैं, और एक बहुत बड़ा पालकी भी जीत के लाते हैं। सोने का पॉलिश है, 12 आदमी उठा के चलते हैं। इसके पास में 2 तोप है, एक है पंच धातु की है, मारवाड़ में जालोर से मिली हुई। दूसरा है एक पीतल का है, 560 किलो की तोप है।
फिर आप दीवार के पास एक तोरण देखेंगे। तोरण अपन के शादी के टाइम में काम में लेते हैं। दुल्हन के मेन गेट के आगे लगता है। दूल्हा जाता है, उसको तलवार और डंडी से 7 बार टच करता है, फिर शादी के मंडप तक लेके जाते हैं। वो दो, इसके साथ में 2 मोड़ है, एक दूल्हा के लेफ्ट में लगता है, यानी दाएं और एक के बाएं। तो वो मोड़ भी देखेंगे। मोड़ से मारवाड़ी अपरंस हो गया मोड़। मोर होता है सुंदरता का प्रतीक होता है, इसलिए मोड़ लगा देते हैं। तो तोरण मारने का रिवाज जो बॉक्स के इसमें तलवारें हैं, हिंदू राजा का तलवार सीधा 2 धार का इस टाइप का होता है, उसको इंग्लिश में डबल एज बोलते हैं, दोनों साइड में काम में लेते हैं। दूसरा तलवार है खांडा, एक साइड में तीखा है, दूसरी साइड में बंद है, तो कहते हैं नहीं खांडा की धार। तो वो खांडा जो खास तौर से राज तिलक विजय तिलक के लिए काम में लेते हैं। जो राइट थंब यानी जीवना अंगूठा होता है नहीं, उससे जो तीरा लगा के खून से राज तिलक कर देते हैं। तो यह मारवाड़ में बगड़ी के ठाकुर जो उस परंपरा को निभाते थे, बगड़ी जो सोजत के पास में है। फिर उसके बाद में जो बाटा है, त्रिशूल का निशान है, शक्ति के प्रतीक तलवार है, ऐसे अलग अलग तलवारें हैं। और एक चीक है, एक गणगौर का मूर्ति देखेंगे। गणगौर अपन के होली के बाद में त्यौहार आता है शिव पार्वती का, तो गणगौर 16 दिन पूजन करते हैं शिव पार्वती का, जो वो 16 श्रृंगार करके 31 किलो चांदी का मूर्ति है। फिर एक हुक्का है चांदी का तार का बना हुआ, बीकानेर रियासत से मिला हुआ। एक बॉक्स के अंदर गन है, बंदूक, उसमें जो है भारी गन है। एक आउट है, जूस दे के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाना चाहिए, वो गन है, क्योंकि भारी होती, 20-30 किलो वजन है। जब योद्धा लोग युद्ध में जाते हैं, एक के कंधे पर रखता, दूसरा निशाना लगाता, वो गन है। और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एक पेंटिंग है, ये आप देखें बाहर इधर आएंगे, ठीक है। ये पानी का टांका है, टैंक बोलते हैं। इसके अंदर जो देखेंगे पानी की व्यवस्था पूरी होती थी। 10,000 व्यक्ति 4 साल तक पानी पी सकते हैं, इतना किले में पानी की व्यवस्था रखी जाती थी। अच्छा, तो ये अंडरग्राउंड टैंक है, ये पूरा टैंक है इधर? हाँ, इसके नीचे है। अच्छा, इसके ऐसे 3 टैंक है, एक यहाँ है, हाँ। बाकी 2 बंद कर दिए गए। अच्छा। एक सर्वेंट क्वार्टर के अंदर है, एक जो जनाना सेक्शन, लेडीज सेक्शन में। अच्छा। 3 टांके थे।